देखो पीछे आप लोग पढ़े अफर्मेटिव है, इसके बाद शुरू करते हैं निगेटिव सेंटेंस। ये उसी का है, किसका? अरे नहीं जी, किसका निगेटिव है ये? भूल जाते हो तुम लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये निगेटिव है। थोड़ी देर पहले आप लोग पढ़े क्या है, अफर्मेटिव या सिंपल, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे करेंगे, इसको देखना है, कैसे पढ़ना है, इसको हम बता रहे हैं आप लोगों को। वहां क्या था, साधारण, इसमें नहीं भी या क्वेश्चन मार्क ऐसे कोई शब्द या क्वेश्चन वर्ड ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल साधारण अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या, इसमें नॉट जुड़ जाएगा। इसमें क्या जुड़ जाएगा? नॉट जुड़ जाएगा। देखो वह किताब नहीं पढ़ती है, वह किताब नहीं पढ़ती है। हम देखो बहुत आसान मेथड से, बहुत आसान ट्रांसलेशन इसलिए समझाते हैं कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। करने को तो हम बहुत कठिन ट्रांसलेशन लिख दें, लेकिन जब समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए छोटा ट्रांसलेशन और आसान कि आप लोग समझ जाओ, है। उसके बाद जब होमवर्क दिया जाएगा तो कितना भी बड़ा दे दिया जाए आप लोग कर सकते हो। तो हम बता रहे हैं वह किताब नहीं पढ़ सकती। इसमें फार्मूला देखो, पहले फार्मूला देख लो, उसके बाद इसको समझते हैं कैसे करना है। इसमें भी सेम फार्मूला, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, सॉरी हाँ वही तो, ये निगेटिव है ना, सॉरी। पहले देखो सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, ठीक है। हाँ, अरे एक मिनट, डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया निगेटिव का फार्मूला। किसका फार्मूला? निगेटिव का फार्मूला। अफर्मेटिव में आप लोग पढ़े हैं कि जहां सिंगल सब्जेक्ट रहेगा वहां मेन वर्ब में क्या करते हैं, यस या ईएस जोड़ देते हैं, और जहां कुछ नहीं है, माने प्यूलर सब्जेक्ट रहेगा, आई वी यू दे रहेगा, वहां पर कोई चेंजिंग नहीं करते। सेम प्रोसेस यहां पर भी है। जो सिंगल के साथ ईएस इसमें जुड़ा है, ये भी डू ही है, ऐसा नहीं, ये भी डू है, इसमें ईएस जुड़ा है, डज हो गया। तो जिसमें ईएस जुड़ा है इसका मतलब ये सिंगल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, क्योंकि इसमें ईएस जुड़ा ऑलरेडी है। और जिसमें ईएस नहीं जुड़ा है, डू नॉट, ये प्यूलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। हम बताएं आई वी यू दे के साथ क्या यूज करोगे आप लोग? डू नॉट, आई वी यू दे, या और कोई प्यूलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू नॉट का यूज करेंगे। और ही सी इट या और कोई नाम है, सिंगल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या यूज करेंगे? डज नॉट यूज करेंगे। फार्मूला समझ गए? तो अब देखो इसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। वह किताब नहीं पढ़ती है, ये क्या है? सिंगल सब्जेक्ट है, लड़की है ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे? सी सिंगल है तो आप क्या लिख दोगे? सी डज नॉट, सी डज नॉट क्या करती है जी? कि पढ़ती है। सी डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ती है, क्या नहीं पढ़ती है? किताब, बुक, ठीक है। हाँ, सी डज नॉट रीड, सी डज नॉट रीड बुक, वो किताब नहीं पढ़ती है, ये हो गया, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके अलावा एक उदाहरण हम और एक एग्जाम्पल और आप लोगों को बता देते हैं, उसको भी देख लो चाहो तो। ये तो सिंगल का था, ये सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल था। एक प्यूलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देख लो,
ठीक है। हाँ देखो, वे नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा देख लो, वे नदी में नहीं नहाते हैं, वे नदी में नहीं 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 नहाते हैं, नहाते हैं, वे नदी में नहीं नहाते हैं। ये प्यूलर, ये उसका है, किसका, प्यूलर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, दे। अब दे लिख दिए तो सीधी सी बात है, यहाँ डू लगेगा, दे डू नॉट, यहाँ सॉरी ये यहाँ नॉट होना चाहिए, है ना, दे डू नॉट, आप लिख दिए दे डू नॉट, क्या हो गया, डू नॉट। अब नहाने की अंग्रेजी BATH, बाथ, हो गया। कहा नहीं नहाते जी, नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर, हो गया, इन द रिवर, ठीक है। ये आपका हो गया फार्मूला, ठीक है। ये आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया। ये उतारे थे नीचे वाला फार्मूला, उतार लिए थे, ये एग्जाम्पल भी उतार लो बस, ठीक है, बंद कर दो।